तो क्या सबसे अच्छा चीज़ लगा नेटवर्क मार्केटिंग की? इसमें सबसे अच्छा लगा क्योंकि इसमें जो लोग होते हैं ना, उनकी सोच बहुत बड़ी होती है। वो ऊँचा बहुत सोचते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है कि आप मतलब उनको हमेशा जो विज़न रहता है वो क्लियर रहता है कि हमको लाइफ़ में करना क्या है, उनको एक गोल सेट रहता है उनका। हज़ारों लोगों की तलाश करते-करते आज पहुँच आया हूँ पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन शहर में और आपको पता है, ये शहर जाना जाता है अपने इतिहास के लिए। 1951 में वो समय था जब भारत का पहला रेल इंजन का निर्माण हुआ था। आज ऐसी ही माटी में पले बढ़े जन्मे एक ऐसी फैमिली से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल पहली बार आपको सोशल मीडिया पे लेके आ रहा हूँ, जो पूरी फैमिली नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में धमाका मचा रही हैं। तो आज मैं ऐसी झा फैमिली से आप सभी को मिलाने जा रहा हूँ। सबसे पहले सर बहुत-बहुत आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल सर आपसे होगा। मैं आपसे पहले आपका परिचय जानूँगा, आपका नाम जानूँगा और उसके बाद मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहूँगा। जी बताएँ। मेरा नाम शिवशंकर झा है और मैं चित्तरंजन रेल कारखाना में एज ए टेक्नीशियन वर्क कर रहा हूँ और चित्तरंजन में रहने वाला हूँ। सर मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप एक अच्छे इनकम ले रहे हैं, सक्सेस पर्सनालिटी हैं। मैं आपसे जान सकता हूं कि ये फंसने फंसाने की दुनिया जिसको समाज कहती है, जिसके ऊपर लोग बोलते हैं कि ये नेगेटिव चीज़ें हैं, इसमें लोगों की ज़िंदगी नहीं बनती है। आपको तो पैसे की कमी है नहीं, लेकिन फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों चले आए? नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला ये होता है जो यहाँ पैसिव इनकम सबसे प्रायोरिटी है, क्योंकि आज हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करके हम पैसा लेते हैं। यहाँ पर ऐसा है जो विदाउट इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पर अनलिमिटेड इनकम को प्रश्रय देते हैं। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा आपका परिचय और उसके बाद फिर कुछ सवालात आपसे मैं करना चाहूँगा। जी, मेरा नाम उमाशंकर झा है और ऑलरेडी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं इस बिज़नेस को लास्ट 1 ईयर से इसको कर रहा हूँ। दोनों भाई गवर्नमेंट सेक्टर में एक अच्छी पोजीशन पे हैं, अच्छे मुकाम पे हैं, फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में क्यों चले आए? यही तो आज पूरा भारत जानना चाहता है। हर किसी का यही तो सवाल है कि इतनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी होते हुए नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में क्यों चले आए? सर आपकी क्या वजह रही इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने की? एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग मेरा शुरू से ही बहुत बड़ा शौक़ रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया जा सकता है और इसको अगर हम लोग चाहें तो फुल फैमिली इस बिज़नेस को हम लोग कर सकते हैं। और ये जो पैसिव इनकम है ये हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को उपहार के रूप में दे सकते हैं। उपहार के रूप में इसको हम लोग दे सकते हैं, जिससे कि आने वाला कई पीढ़ी तक हमारा इस बिज़नेस को कैरी कर सके और एक अच्छा इनकम यहाँ से ले सके और समाज की भलाई कर सके। आज तो आप चरितार्थ कर रहे हैं, पूरी फैमिली डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आज काम कर रही है। आपके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिकेत कुमार झा है। सर अभी आप सीए की तैयारी कर रहे हैं जी। और सीए के साथ साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में चले आए। जी। कभी आपको नहीं लगा यार कि मेरा स्टैंडर्ड कहीं गिर ना जाए? क्योंकि लोग तो इसको बताते हैं फंसते फंसाने का धंधा है। आप अच्छी पर्सनालिटी हैं, आपके पापा एक अच्छे रेपुटेटेड इंसान हैं और अच्छे गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छे एम्प्लॉई हैं। आपको कभी नहीं लगा कि यार कहीं मैं गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि तेल साबुन शैम्पू बेचने का धंधा इसको बताया जाता है। नहीं, गलत काम तो लगा नहीं, क्योंकि ऐसे पापा ऑलरेडी कर रहे हैं तो जाते हैं बहुत बार सेमिनार्स में, देखते हैं वहाँ पे कि बड़े बड़े लोग आते हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं। और अच्छा, आप वहाँ देख करके लोगों से प्रेरित हुए कि हाँ सिर्फ जी। मैं ही अकेले नहीं हूँ, मेरे पिताजी अकेले नहीं हैं, बहुत सारे बड़े बड़ाकू लोग हैं जो वहाँ से अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं। तो आपको भी सेमिनार में जाकर के बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। हाँ जी, हाँ जी। अगर आप नहीं गए होते तो क्या सचमुच में आपको लगता कि बड़ा किया जा सकता है यहाँ से? हाँ, किया जा सकता है, क्योंकि पापा और बड़े पापा कर रहे थे ऑलरेडी और देख रहे थे रिजल्ट कि हाँ इनकम आ रहा है यहाँ से। जी, देख रहे हैं भैया ना, आज मैं मुलाकात आपको झा फैमिली से करा रहा हूं और बता दूं आपको कि पूरी फैमिली नेटवर्क मार्केटिंग में सराबोर हैं, क्योंकि इन्होंने वो गहराई पाली है, वो वास्तविकता पाली है, वो एजुकेशन और नॉलेज ले ली है, जिसके करके इनको पता है कि हम कैसे पैसिव इनकम यहाँ से गेन करेंगे। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम हर्ष झा है। सर आप अभी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी भी कर रहे हैं जी। और साथ में आप अभी प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, जी। उसके साथ नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए हैं। मैं जान सकता हूँ इरादा क्या है आपका?
इरादा मेरा यह है कि मैं इस प्लेटफॉर्म में ये देखा हूँ कि जो हम लोग जिस मिडिल क्लास फैमिली में हैं, यहाँ पे जो हम लोग सपने देखते हैं, यहाँ पे वो सपने सब साकार हो सकते हैं। यहाँ इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये डायरेक्ट सेलिंग का, जिस जगह पे मतलब इतना, जिस जगह हम लोग जैसे गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, उस पे मतलब इस तरह का इनकम, इस तरह का मतलब लाइफ स्टाइल वो नहीं प्रोवाइड कर सकती है जिस तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमें प्रोवाइड कर सकती है। और मैं इस लाइन में इसलिए आया हूँ कि मेरे पापा और छोटे पापा दोनों ही इस लाइन में बहुत आगे तक जा चुके हैं। क्या बात है। तो देख रहे भैया, मैं आपको यही बात तो बताना चाहता हूँ। अभी मैं सर से एक सवाल करने वाला हूँ। सर, कभी पिता करते हैं तो बच्चे नहीं करते, कभी बच्चे करते हैं तो फैमिली के बाकी लोग नहीं करते नेटवर्क मार्केटिंग में। लेकिन मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, लोगों को दिखा पा रहा हूँ कि आप पूरी फैमिली मिलकर के डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। सर, आपको क्या सचमुच में वो हीरा मिल गया है जिसकी आपको तलाश थी वास्तविकता में? एक्चुअली सही बात है। एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग को बहुत गलत तरीके से पेश किया गया है आज तक। ये इसको एक ट्रेडिशनल जैसा बिजनेस होता है उसी तरह से इसको किया जाना चाहिए। अगर उस तरह से इस बिज़नेस को किया जाए जिसमें सक्सेस की गारंटी 100% है। हो सकता है दूसरे ट्रेडिशनल बिजनेस में आप नहीं भी सक्सेस हो, बट यहाँ सक्सेस का गारंटी 100% इसलिए है क्योंकि यहाँ पहली बात तो कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, और दूसरी बात है यहाँ बहुत सारा आपको स्किल डेवलपमेंट सीखने का मौका मिलता है। आप पूरा परिवार तो क्या, आप पूरे शहर को एक साथ ले सकते हैं, पूरे कंट्री को एक साथ कर सकते हैं, बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हैं, और इससे अच्छा लोगों के हेल्प करने का दूसरा रास्ता नहीं है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो मौका अभी तक आपको नहीं मिल पाया था कई लोगों की ज़िंदगी बनाने का, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब वो मौका आपको मिला हुआ है। 100%, क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा समस्या है एक तो बीमारी, दूसरा बेरोजगारी। तो इस कंपनी इसमें आने के बाद हमें ऐसा प्रोडक्ट मिला है जो माने इसका रिज़ल्ट उसको माने बोला नहीं जा सकता है, इतना चमत्कारी है। और प्लस इसके साथ साथ हम बेरोजगारी को भी दूर कर रहे हैं। तो ये सरकार का भी टोटल हम लोग सरकार को ही ये करते हैं, जो सरकार ये नहीं करती वो नहीं करती, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम बेरोजगारी को 100% दूर कर सकते हैं। और गवर्नमेंट भी इस चीज़ को प्रेफर कर रही है। आज तक इसका लॉ नहीं बना था, अब तो इसका कानून भी बन चुका है। जो नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल सेक्टर है जहाँ से आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं और एक अच्छा लाइफ स्टाइल जो है जी सकते हैं। अभी सर ने एक बात बताई आप सभी को, इस भारत देश में दो चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ चरम सीमा पे हैं, एक बीमारी और एक बेरोजगारी। और सर गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, अनुभव हैं, और उसके बावजूद आज सर नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं। तो सर, क्या सचमुच में बेरोजगारी और बीमारी को दूर किया जा सकता है नेटवर्क मार्केटिंग से? 100%। अगर इसको सही तरीके से किया जाए तो बीमारी तो दूर होगा ही, और साथ में बेरोजगारी भी डे बाय डे हम लोग कम कर सकते हैं। लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझने के लिए हमें इसके गहराई में जाना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। और करने से पहले मैं सबको एक बात बताना चाहूँगा कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म को चूज करें उससे पहले उसके डिटेल्स को जान लें। इस नेटवर्क मार्केटिंग में जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को आप चूज़ करें उसके पूरा डिटेल्स जान लें कि उसका बैकग्राउंड कितना है, उसका एसेट्स कितना है, उसके मैनेजमेंट कौन से हैं, और उसका सप्लाई चेन कैसा है। ये सारे डिटेल्स जान के अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अच्छा, समाज में ज़्यादातर लोगों की जो सोच फैली हुई है नेगेटिविटी की, नकारात्मक की ओर, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि कभी अगर बेटा कर रहा है तो पिता को रास नहीं आ रहा है, पिता कर रहे हैं तो बच्चों को रास नहीं आ रहा कि ये कौन सा धंधा है। लेकिन आज आप पूरी फैमिली आप मिल करके इस बिज़नेस को बिल्डअप कर रहे हैं और बड़े कम समय के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ आप लोग कर पा रहे हैं। क्या ये कह सकता हूँ कि ये फैमिली की ताकत और पूरे परिवार का एकत्र होकर के बिज़नेस को करने का सबसे बड़ा आज जो नतीजा निकल के आ रहा है? हाँ, एक्चुअली अगर फैमिली का सपोर्ट होता है तो इस बिज़नेस को करने में डबल उत्साह मिलता है, क्योंकि इसके बारे में अभी तक करीब हर घर में निगेटिविटी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ से सक्सेस होते हुए बहुत कम लोगों को सब उन्होंने देखा है। क्यों? और सक्सेस कम होने का रीज़न है क्योंकि सब इसको 100% एफर्ट के साथ नहीं करते। अगर 100% एफर्ट के साथ किया जाए तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा और बिज़नेस नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हर एक के घर में फैमिली का सपोर्ट मिले। अगर फैमिली का सपोर्ट मिलेगा तभी हम लोग दुगना मेहनत कर पाएंगे, जितना हमको ज़रूरत है उससे ज़्यादा कर पाएंगे, और रिटर्न भी अच्छा मिलेगा और दूसरों का हेल्प भी कर पाएंगे।
2025 तक बहुत सारे एक्सपर्ट बातचीत करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर बहुत सुनहरा है, बहुत अच्छा युग आ रहा है, लोग अपनी ज़िंदगी इससे बदलेंगे। क्या आप भी ऐसा देख पा रहे हैं? सही बात है। नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे ख्याल से 2025 तक ये करीब 65,000 करोड़ का बिज़नेस होगा। और अभी मेरे ख्याल से इंडिया में ये बिज़नेस एकदम स्टार्टिंग पोजीशन में है। अगर इसको ठीक से अगर अभी किया जाए तो 2025 तक आज जो भी इस बिज़नेस को कर रहे हैं और अगर दिल से करते हैं तो 2025 तक 100% उनको सक्सेस मिलेगा। सर से मैं जानना चाहूँगा, सर आप अनुभवी हैं, आपने जॉब भी किया है और उसके साथ में आप नेटवर्क मार्केटिंग को भी कर रहे हैं। दोनों में आपको मेजर डिफरेंट, जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो क्या चीज़ें मिल रही है? नेटवर्क मार्केटिंग और सर फिर से जॉब, दोनों में क्या ज़्यादा अंतर आपको दिखता है? आज हम जॉब के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं 3 साल 4 साल जो भी है, उसके बाद हमें जाके एक गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलता है। वो भी उसका रेशियो जो है हमको लगता है बहुत ही कम है, जी क्योंकि पूरे 125 करोड़ की आबादी में 2 से 3% गवर्नमेंट जॉब जी और बाकी सेक्टर जो है सभी प्राइवेट में ही है, चाहे एग्रीकल्चर बेस हो चाहे वो प्रोडक्ट बेस हो। बट यहाँ पर जो है माने आपका नेटवर्क मार्केटिंग में जॉब का जो है परसेंटेज अनलिमिटेड है। और यहाँ पर जो 3 साल 4 साल बोलते हैं, अगर इसको नेटवर्क मार्केटिंग में दिया जाए तो यहाँ 3-4 साल में आपका एक्सट्रीम पोजीशन चला जाता है, ठीक है। और वहाँ पर आपका एफर्ट जो है 0 हो जाता है और इनकम 100% हो जाता है। आप अभी सर जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर फ्यूचर में आपको मौका मिला एक ज़बरदस्त बल्लेबाजी करने की नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में, तो क्या आप इसमें फुल टाइम के लिए उतरेंगे? ज़रूर ज़रूर, क्योंकि मैं देख चुका हूँ इसमें कि इसमें जो फ्यूचर में हम लोग का जिस टाइम आने वाला है, जिस तरह से सब गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी लोग उस भीड़ चाल में लगे हुए हैं। अगर उससे हट के कुछ करना है तो डायरेक्ट सेलिंग एक सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, तो इसमें 100% आया जाएगा। आपको कभी नहीं लगा कि आपकी फैमिली में जैसे पापा मम्मी सब लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, कभी आपको लोगों ने इंसिस्ट करा हो, दबाव दिया हो कि नहीं बेटा तुम्हें सरकारी नौकरी ही करनी, सिर्फ यही करना है? नहीं, सब माँ बाप तो कहते हैं कि करो ठीक है, अच्छी बात है, ये भी करो वो भी करो, लेकिन बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं बेटा तुमको नौकरी ही करना है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है? नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो मेरे पापा हैं थोड़ा ओपन माइंडेड हैं और ये कभी इसके लिए मतलब फोर्स नहीं किए कि तुम गवर्नमेंट जॉब ही करो या फिर जॉब के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बोले क्या कि जिस लाइन में तुमको अच्छा लगता है, जिसमें फ्यूचर दिखे, उसमें तुम जा सकते हो। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? आप कई बार मीटिंग सेमिनार में गए होंगे, अपने पापा को, बड़े पापा को, छोटे पापा को आप देख रहे होंगे, कैसा आपको क्या सबसे अच्छा चीज़ लगा नेटवर्क मार्केटिंग की? इसमें सबसे अच्छा लगा क्योंकि इसमें जो लोग होते हैं ना, उनकी सोच बहुत बड़ी होती है, वो ऊंचा बहुत सोचते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है कि आप मतलब उनको हमेशा जो विज़न रहता है वो क्लियर रहता है कि हमको लाइफ में करना क्या है। उनको एक गोल सेट रहता है उनका कि हमको बस ये अचीवमेंट लेना ही तो लेना है, बस। बिल्कुल। एक जज्बा। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आज तो आप पूरी फैमिली हैं, कैसा महसूस करते हैं, कैसा फील करते हैं आज आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं? और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके जो पथ प्रदर्शक हैं, जिनको आप अपना पिता मानते हैं, आज वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आज उन्हीं के पद चिन्हों पे आप चलना चाहते हैं। कैसा फील होता है आपको? अच्छा ही फील होता है। काम जो भी चाहिए होता है, जो भी जिस तरह का भी गाइडेंस चाहिए होता है, दिन के एंड में या दिन का स्टार्टिंग में मिल जाता है, जी, घर में मिल जाता है हमको। बिल्कुल। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपना फ्यूचर कैसा देखते हैं? अच्छा देखते हैं या फिर कैसा देखते हैं? जब मेरा सारा दोस्त लोग, अभी तो फर्स्ट ईयर में है, जी, जब दोस्त लोग 3rd ईयर पास करेगा बीकॉम से, हाँ, तब तक ऑलमोस्ट चाह रहे कि सेटल हो जाए। क्या बात है। देख रहे हैं भैया ना, ये बिलीफ सिस्टम कहाँ से आता है? ये नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आता भी। सर ने बताया ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ लोगों की सोच बड़ी हो जाती है। यही चीज़ें बाकी इंडस्ट्री में नहीं हो पाती, बाकी जगह नहीं हो पाती है, यहाँ हो पाती है। आज मेरी बातचीत झा फैमिली से हो रही है और झा फैमिली का नंबर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जाइए, कॉल करिए, बातचीत करिए और जानिए कि आपकी सफलता का राज क्या है। आज आप लोगों से मिलकर के बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।